हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर ऑनर्स के छात्रों। मृदा संसाधन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको मिट्टियों के बारे में बताऊंगी कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य में पाई जाने वाली मिट्टियों को उनकी प्रधानता, उपलब्धता एवं उनकी विभिन्न विशेषताओं तथा कृषिगत उर्वरता के आधार पर हम राजस्थान की मिट्टियों को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी, भूरी मिट्टी और रेतीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कापीय मिट्टी, भूरी रेतीली, कछारी मिट्टी एवं लवणीय मिट्टी। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपको रेतीली मिट्टी के बारे में बताऊंगी। राजस्थान में रेतीली मृदा अधिकतर देश के उन भागों में पाई जाती है जहां वर्षा कम होती है। देश में लगभग 31.7 लाख हेक्टेयर भूमि रेतीली है। राजस्थान में विशेषकर ऐसी मृदा बहुत अधिक पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियों का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो थार मरुस्थल का मुख्य भाग है कि अधिकतर मृदा रेतीली है। इस मृदा में अंतः स्पंदन एवं पारगम्यता की दर अत्यधिक होने के कारण इनमें जल एवं पादप पोषण तत्वों की कमी अधिक होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा निक्षेपित मिट्टी से निर्मित है, जिसमें रेतीली, लाल पीली व पीली भूमि आदि मिट्टियों की प्रधानता देखने को मिलती है। इस मिट्टी के हम रंग की उपलब्धता के आधार पर इसको विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे रेतीली बालू मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी एवं खारी मिट्टी। सबसे पहले रेतीली बालू मिट्टी। यह मिट्टी रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से भी कम है। इस धूल भरी उड़ाव मिट्टियों को संपूर्ण क्षेत्र अरावली के पश्चिम में स्थित है। इसमें बच्चों गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू के जिले आते हैं। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, जिनमें पानी शीघ्र ही विलीन हो जाता है। इसीलिए वर्षा का जल बहुत थोड़े समय हेतु रुक पाता है और सिंचाई का भी कोई विशेष लाभ नहीं होता। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी होती है बच्चों, परंतु इसमें कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। पीएच मूल्य की अधिकता व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत भी विषमता के लिए हुए है। इस समस्त क्षेत्र में वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसीलिए वर्षा की कमी सबसे बड़ा निर्णायक कारक है। अरावली के संपूर्ण पश्चिमी भाग में बालू मिट्टी कहीं कहीं बिखरी अवस्था में पाई जाती है। कहीं कहीं चट्टानी पथरीला क्षेत्र भी देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली तेज हवाएं बालू की मिट्टी को उड़ाकर बहुत दूर तक ले जाती हैं व जमा कर देती हैं। हमको यहाँ बालू का स्तूप स्थिरीकरण के क्षेत्रों में कैल्शियम ऑक्साइड कम पाया जाता है, जैसे जोधपुर, उदयपुर के कुछ भागों में है।
ऐसे क्षेत्रों में बच्चों देखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में गहराई के कम होते जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट संचयन का परिणाम है। अधिकांश रेतीली मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। यह प्राय 0.02 से 0.07% के बीच मिलती है। यह कमी किसी सीमा तक नाइट्रेट के रूप में उच्च उपलब्ध नाइट्रोजन की उपस्थिति के द्वारा संतुलित होती जाती है। इस प्रकार फास्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति इस रेतीली मिट्टियों को, जहाँ जल की आपूर्ति नियमित करती है, वहाँ उपजाऊ बना चुकी है। ऐसे उपजाऊ बने भागों में कृषि को उपयुक्त समझ के बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। इसका ही दूसरा भाग है जिसको लाल रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी का रंग पीला, भूरा अथवा गहरा होता है। इस मिट्टी का गठन बलुई काप से बलुई चीका काप तक पाया जाता है। इन मिट्टियों में जल को सोखने की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है। इस मिट्टी में अगर पानी की समुचित मात्रा उपलब्ध हो तो मिट्टी में कृषि के लिए बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान के नागौर, पाली, चुरू, जालौर, झुंझुनू और जोधपुर तथा झुंझुनू के कुछ भागों में देखने को मिलता है। इसके बाद आती है पीली भूरी रेतीली मिट्टी। यह नागौर व पाली जिलों में पाई जाती है। यह पीली भूरी रेतीली से बालू, दोमट आदि के रूप में पाई जाती है। इसमें 100 से 150 सेंटीमीटर की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है। इसके बाद खारी मिट्टी। राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी 8% आंतरिक बेसिनों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी के क्षेत्र बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तथा नागौर जिले की निम्न भूमियों अथवा गर्तों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में लवणता की मात्रा की अधिकता होती है। तो ये बच्चों राजस्थान की रेतीली मिट्टी है। अब दूसरी मिट्टी यानी भूरी और रेतीली मिट्टी व अन्य मिट्टी के बारे में जानकारी कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।